गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा में हम लोग भीम नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और उसमें गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। जब चारों भाइयों ने उठा और देखा कि भीम नहीं है तो उन्होंने जगह जगह पे भीम को ढूंढना शुरू कर दिया, पर भीम का कहीं पता न चला। लेकिन भीम का कहीं भी पता नहीं चला उन भाइयों ने भीम को कहीं ढूंढ नहीं पाया। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए और अंत में निराश होकर वे दुखी मन में महल को वापस चले आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। थोड़ी देर में देखते हैं कि भीम हिलता डुलता झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। पांडव चारों भाइयों और कुंती के खुशी अर्थात आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि भीम को देखते ही हुए वो सब लोग भाई और उनकी माँ कुंती ने भीम को गले से लगा लिया। लेकिन इस बात से कुंती की चिंता बढ़ गई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली। उन्होंने फिर विदुर को बुलवाया और उनसे अकेले में बात की। दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। उन्होंने कहा, कुंती ने कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। विदुर कुंती को समझाते हुए कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, लेकिन कुशलता इसी में है कि ये बात आप अपने तक ही रखें। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका दोष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है। इस घटना से भीम बहुत ही क्रोधित और उत्तेजित हो गया था, लेकिन उसको युधिष्ठिर उसके बड़े भाई ने समझाया कि भाई भीम, अभी वो समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों की यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस समय तो हमें पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी तरह हम बचे रहें, एक दूसरे की देख रेख करना है, एक दूसरे की रक्षा करना है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। जब भीम को वापस लौटता हुआ देखा दुर्योधन, तो उसे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए कि उसने तो सोचा कि हमने इसको गंगा की नदी में इसके खाने में जहर डाल दिया था, खाने में जहर डाल के खिला के इसको गंगा नदी में फेंक दिया था, फिर भी ये कैसे बच गया। उसका बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। उसके हृदय में और ज़्यादा ईर्ष्या हो गई। आज हमारा भीम नामक अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन। थैंक यू।